गुड आफ्टरनून क्लास। तो आज हम करेंगे इंडियन ज्योग्राफी में अर्थ के बारे में। ओके, इंडियन ज्योग्राफी उससे पहले हमारा जो अर्थ वाला बचकर है उसको हम लोग आज करेंगे। अर्थ जो हमारी पृथ्वी है, जिसको कौन सा ग्रह बोलते हैं? नीला ग्रह नाम से इसको जाना जाता है, ब्लू प्लैनेट। ठीक है, अगर हम बात करें जो साइज के अकॉर्डिंग, ये जो 5th लार्जेस्ट जो प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। ओके, अर्थ। अगर हमारे पिछले वाला ऐसे जल्दी रिवाइज कर ले तो हमारा पिछले जो हमने किया जो मेनली हमारे जो लास्ट दो जो हमारे ग्रह थे उनके बारे में हमने किया, अरुण और वरुण के बारे में। ठीक है, यूरेनस एंड नेपच्यून के बारे में कर रहे थे हम लोग। और अगर उनके बाद का जो विंग में कंपैरेटिव वो देखे हम लोग। तो अगर हम बात करें जो हमारा ये है अरुण है, उसको कौन सा ग्रह बोला जाता है? लेटा हुआ ग्रह उसको बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि वो अपने एक्सिस में 98 डिग्री जो है वो झुका हुआ है, जिस वजह से उसको लेटा हुआ ग्रह बोला जाता है। और दूसरा जो हमारा वरुण है उसको कौन सा ग्रह बोला जाता है? उसको हरा ग्रह बोला जाता है, ग्रीन प्लैनेट उसको बोला जाता है। और अगर हम बात करें कि रोटेशन और रिवोल्यूशन की बात करें तो जो हमारा अरुण है उसकी रोटेशन कितनी बताई थी आप लोगों को? 17 घंटे 7 ही मिनट बताए थे ना, 7 मिनट। और जहाँ वरुण की हम बात करें उसके रोटेशन की तो उसमें हमारा जो टाइम है वो हमारा 16 जो है आर और कितने मिनट है? 7 मिनट ही उसमें भी। ओके, 15 मिनट। ओके, तो 20 मिनट। अच्छा, ओके, चलो ठीक है। इस तरह से हमारे इतने मिनट में जो था वो उसका 1 डे कंप्लीट होता है। और अगर हम बात करें इसकी जो ईयर्स की बात करें, ठीक है, कि एक साल इसका जो है कितने में पूरा होता है, तो अरुण में जो है वो कितने में होता है? 84 ईयर्स। ठीक है, और दूसरे वाले में हमारा होता है 164 जो ईयर्स है उसमें जो है वो अपना जो है 1 ईयर कंप्लीट करता है। ओके, और उनके जो है प्लेनेट उसकी बात करें, उपग्रह की बात करें तो अरुण के जो है हमारे कितने प्लेनेट ये है, सॉरी, उपग्रह है 27 है। और दूसरे वाले के हमारे कितने हैं? 14। और इस तरह से हमारे इसमें जो है कितनी रिंग्स थी? जो हमारे अरुण है उसमें कितनी जो फेड रिंग देखने को मिलती है? 9। और दूसरे वाले में 5 रिंग्स जो है वो देखने को मिलती है। उसके बाद हमने क्षुद्र और जो उल्का पिंड और आप लोगों का जो लास्ट में था धूमकेतु। ठीक है, जो हमने जो थोड़ा कंफ्यूज था वो आप लोगों का था कि ये हमारा कॉमेट्स मतलब जो हमारा ये है ना जो ये था उल्का पिंड। ठीक है, वो उल्का पिंड का ही टाइप है, बट वो क्या होगा जब आप लोगों का वो मतलब जैसे वो उसकी तरह थोड़ा मतलब दोनों के उसके जैसे उसको ये नाम दिया जाता है। ये टाइप ऑफ उल्का है आप लोगों का जब वो 76 ईयर बाद जब वो दिखता है। ठीक है, तो उसको जो हेली कॉमेट्स या जो है हेली धूमकेतु जो है उस तरह से उसको जो है वो नाम बोला जाता है। जब वो मतलब वो सारे के सारे जैसे कि देखो सारे के सारे हमारे 76 ईयर के बाद दिखेंगे, बट एक जो आप लोगों का जो 76 ईयर बाद जो ये कॉमेट्स जब इस तरह से दिखेगा आप लोगों का, तो उस वाले को हम बोलते हैं यहाँ पे हेली कॉमेट्स या जो हेली धूमकेतु। ठीक है, इस तरह से उसका वो नाम है। तो ये हमने किया था हमारे पिछले क्लास में, और बाकी तो हमारा क्लियर ही था। ओके, तो आज हम करेंगे अर्थ के बारे में, जो हमारा नीला ग्रह है उसके बारे में आज हम करेंगे। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अर्थ के बारे में तो आप लोगों का जो है वो बहुत सारे जितने भी आज हम करेंगे वो कुछ सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो वो हम लोग आज करेंगे। ठीक है, तो इसको हम पॉइंट में करेंगे जो इसके बारे में मेन पॉइंट्स हैं। तो आज का हमारी टॉपिक है वो है अर्थ। तो आप लोगों को बताया कि ये हमारे जो सोलर सिस्टम का 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। ठीक है, 5वां बड़ा ग्रह है, 5th लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, ये हमारी ये पृथ्वी सोलर सिस्टम। और जैसे हमने बताया कि इसको नीला ग्रह नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसके बाद में अगला पॉइंट यहाँ से आ जाता है कि इसका जो 70% जो आप लोगों का इसका जो ये है एरिया है, ठीक है, वो आप लोगों का जो वो वाटर से कवर है, और रेस्ट जो 30 है वो लैंड कवर्ड है। ठीक है, तो अगला पॉइंट हमारे इसमें आ जाता है कि इसमें जो है 70% जो इसका भाग है, 70% जो इसका एरिया है वो आप लोगों का जो है वो जल से घिरा हुआ है, जल से भरा हुआ या वाटर कवर्ड है, जल से घिरा हुआ या भरा हुआ, घिरा हुआ है। ठीक है, घिरा हुआ, भरा हुआ कहाँ बोलेंगे तो आप लोग, ठीक है, घिरा हुआ वाटर कवर्ड आप लोग का जो है इतना एरिया। और रेस्ट जो 30% है इसमें वो है आप लोगों का फिर एरिया जो है वो लैंड कवर है। ठीक है, वो आप लोगों का जो है लैंड भूमिगत है। ठीक है, भूमिगत लैंड कवर। ठीक है, भूमिगत जो है हमारा ये 30% इसमें एरिया है। ओके, ये हो गया हमारा, तभी इसको जो है वो नीला ग्रह नाम से जाना जाता है, ब्लू प्लैनेट। ठीक है, ब्लू प्लैनेट।
इस वजह से इसको जाना जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष से देखते हैं तो 70% जो मोस्ट ऑफ एरिया इसका वो वाटर कवर है, तो ये नीला ही दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये हो गया इसके बारे में। अगर हम बात करें इसका जो ऑरिजिन है, कितने ईयर पहले जो है वो अर्थ के ऑरिजिन के बारे में बात करते हैं, तो 4.6 बिलियन ईयर है, ठीक है, या तो 460 करोड़ पहले साल पहले, 4.6 बिलियन ईयर एगो, या तो हम लोग बोल सकते हैं 460 करोड़ साल पहले, 460 करोड़ वर्ष पूर्व जो है इसका जो है उत्पत्ति हुई थी अर्थ की, करोड़ वर्ष पूर्व धरती की या पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, पृथ्वी की उत्पत्ति या ऑरिजिन हुआ था। ठीक है, उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, ये हमारा अगला पॉइंट हो गया। इतनी जो है ईयर पहले जो है ये इसकी एग्जिस्टेंस में हमारी जो अर्थ है वो आई थी। ठीक है, तो उस टाइम ऐसा माना जाता है कि उस टाइम जो कंडीशन है वो आज की तरह नहीं थी। जो कंडीशन है जो अभी की हम लोग बात करें जैसे रहने वाली कंडीशन है, उसमें बहुत सारे साल लगे उसको इस तरह से जो है वो चेंज होने में। ठीक है, जो हम आज का जो टाइम देखते हैं कि उसमें बहुत सारी जो लाइफ है वो एग्जिस्ट करती है, वो शुरू में इस तरह से नहीं थी। ठीक है, उसमें बहुत सारा टाइम लगा, जो गैसेज थी वहाँ पे उनको जो है उस तरह से कन्वर्जन या वेपोराइज बहुत सारा मतलब जो भी कंडेंसेशन बहुत कुछ हुआ है, तो उसमें इतना टाइम लगा, बट जो ऑरिजिन हुआ वो इतने साल पहले हो गया था अर्थ का। ओके, और अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर की, चलो उसको भी कर ही लेते हैं कि नेक्स्ट है आगे वाला, उसको भी लेयर में कर लेंगे इसको। और जो ये हमारे जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे कितनी जो है वो टिल्ट है, जैसे हमने बताया कि ये जो वरुण है, ठीक है, वो अपने एक्सिस पे जो है वो 98 डिग्री जो है वो इस तरह से वो लेटा हुआ ग्रह जिसको अर्थ को बोला गया है। ठीक है, तो जो अर्थ है वो हमारी कितनी है 23 है। ठीक है, 23 डिग्री 23 हाँ ठीक है डिग्री जो है वो अपने एक्सिस पे इस तरह से टिल्ट है, एक्सिस पे टिल्ट है। ठीक है, झुकी हुई है अपने एक्सिस पे टिल्ट है। ठीक है, जैसे आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि जो हमारी अर्थ है, जैसे आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो जो अर्थ है वो एकदम सीधी इस तरह से नहीं है, आप लोग एकदम जो आप लोग जैसे अगर बॉल को इस तरह से खड़ा करें तो इस तरह से नहीं है। ठीक है, जैसे ये हमारे यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये वाली जो लाइन है ये हमारे परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे सीधा नहीं है। ठीक है, वो आप लोग अगर परपेंडिकुलर हम लोग यहाँ पे देखें, अगर हमारा सीधी यहाँ पे ये होता तो आप लोग का ये क्या है थोड़ा टिल्टेड है। ठीक है, तो कितनी टिल्टेड है ये हमारी 23.5 डिग्री जो है ये टिल्टेड है। ठीक है, जो अर्थ, तो इसका ये टिल्ट का होगा कि कितनी डिग्री जो है वो टिल्ट है अपने एक्सिस पे। तो जैसे यहाँ पे भी दिख ही रहा है हमें कि जो मैक्सिमम जो एरिया है, ठीक है 70, जैसे हमें ज्यादातर देखें तो हमें ब्लू ब्लू ही दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, हम मैक्सिमम जो है वो एरिया ब्लू ब्लू ही दिखाई देता है। ये ब्लू ब्लू सारा हमारे यहाँ पे क्या है, सारा का सारा जो है वो वाटर जो कवर्ड है, जल से घिरा हुआ 70% एरिया। इस तरह से जब हम जो भी है जैसे इमेजेस आई अंदर से देखने पे, तो हमारा जो अर्थ दिखाई पड़ी तो उस तरह से ब्लू ही वो दिखी, जैसे हमें यहाँ पे ग्लोब में दिख रही है, तो इस तरह से वो देखने को मिली। और इसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट, टोटल सरफेस एरिया रेडियस भी कर लेते हैं। ठीक है, कि इसकी जो रेडियस है अर्थ की, ठीक है, रेडियस आप लोगों की जो इसकी अर्थ की जो रेडियस है वो कितनी है यहाँ पे, रेडियस ऑफ अर्थ, तो वो हमारी है यहाँ पे 6,400 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना जो है इसकी जो है रेडियस है अर्थ की। अगर हम यहाँ पे हाँ ठीक है 6,400, ठीक है, इतनी जो है इसकी रेडियस है किलोमीटर में। ठीक है, ये हो गया इसका रेडियस के बारे में। अगर कर ही रहे तो मास का भी कर ही लेते हैं। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया जो इसका जो है वो निकाला गया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, अब जब बात करें जैसे है ये पूरा अपने आप में रेडियस है, तो पूरा का पूरा जो इसमें जो टोटल जो सरफेस है सब का, ठीक है, टोटल जो सरफेस एरिया इसका, ठीक है, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। पहले हमने सिर्फ रेडियस की बात करी, ठीक है, जो इसकी रेडियस है पहले हमने उसका बात की कि वो कितनी है 6,400 किलोमीटर। ठीक है, वो हमने इस तरह से बात की। अब हम इसकी जो टोटल जो इसका सरफेस एरिया उसको जब काउंट किया गया निकाला गया, तो वो कितना है हमारे पास, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, तो वो हमारे यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है, तो वो हमारा है यहाँ पे, इसको करना आप लोग काउंट 5097
1 2 3 4 5 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इतना जो है इसका टोटल सरफेस एरिया है। तो काउंट करना होगा कितने आया ये बिलियन सीलियर के करोड़ कितने करोड़ में आया। तो इस तरह से ये हमारा जो है वो टोटल सरफेस एरिया है 50 करोड़ ऐसा आया 50 करोड़ 97 लाख। इनको तो ज्यादा आया कि नहीं है? ओके, तो इस तरह से हमारा जो इतना है इसका जो है वो टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, इस वाले को मिटा देती हूँ, आई थिंक नीचे वाला इतना कवर नहीं होता होगा हमारा। ठीक है, तो इसको मिटा देती हूँ। ये सारे जो आज फैक्ट कर रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है कुछ भी आ सकता है। तो हम लोग ये हो गए टोटल सरफेस एरिया। अब हम बात करते हैं जो अर्थ की जो मूवमेंट्स है उनके बारे में। तो हमारा वो ही है कि जो एक क्या होगी, एक जो मूवमेंट है होगी। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे रोटेशन की। ठीक है, जो इसकी घूर्णन गति है, घूर्णन जो गति है वो क्या होगी, जब भी ये अपना जो इसका एक्सिस है, ठीक है, जब वो इसी में ही अपने आप में ही रोटेट कर रही है, ठीक है, तो वो कौन इसकी घूर्णन गति या रोटेशन। ठीक है, जब वो अपने ही में ही या घुमाव इस तरह से घूम रही है, ठीक है, जब वो अपने ही एक्सिस में इस तरह से घूम रही है तो उसको हम लोग बोल रहे हैं इसकी रोटेशन या घूर्णन गति। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे क्या क्या हो रही है, आप लोगों की जो डे नाइट फॉर्मेशन हो रही है वो इसी की वजह से आप लोगों की यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, और दूसरी हम लोगों ने बात की यहाँ पे जिसकी जो दूसरी मूवमेंट है। ठीक है, मान लो हमारे यहाँ पे बीच में सन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक पर्टिकुलर जो इस तरह से एलिप्टिकल जो इस तरह से जो होगी यहाँ पे एक रिंग जैसे जिसमें एक जो सड़क मान लो हम लोग इसका जिसमें ये जो है जो इसका पाथ है जिसमें ये जो है सन के अराउंड इस तरह से भी मूव करेगी। ठीक है, तो इसकी कौन सी गति हुई, वो रिवोल्यूशन या जिसको हम बोलते हैं परिक्रमा। ठीक है, तो जिससे हमारी जो 1 ईयर, ठीक है, जो आप लोगों का सौर जो है जब सूर्य के पूरे जो है ये परिक्रमा करती है, ठीक है, तो उससे हमारा जो है 1 ईयर की फॉर्मेशन होती है। उसके साथ ही जो आप लोगों के वेरियस सीजन्स हैं, ठीक है, वो भी हमारे उससे से बनते हैं। जैसे मान लो ये हमारे यहाँ पे जो है जैसे लाइट को हम लोग यहाँ पे सन मान लें। ठीक है, जब मेरा ये वाला है जैसे हम लोग हमारा जैसे इसी को हम लोग सोर्स मानते हैं कि हमारा जो है सन यहाँ पे है। ठीक है, जब जो है सन के इस साइड जो है अभी ये वाला एरिया जो है मान लो अभी मैं जो इस तरह से जो अर्थ है इस तरह से सन की इस वाले एरिया में। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, जब आप लोगों का इस वाली साइड को है सन की साइड को है, ठीक है, तो अभी आप लोगों का डे का भी हो जाएगी। जब एकदम एक्सपोजर इस साइड को ही है तो हमारा क्या अभी डे है। ठीक है, और साइड मान लो कि सन दूसरी साइड हमारा सन नहीं है क्योंकि सन एक साइड ही आप लोगों का है। ठीक है, तो दूसरी साइड हमारे क्या होगा, यहाँ पे नाइट होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों का डे नाइट जो है रोटेशन की वजह से घूर्णन गति की वजह से हो रही है। और जो वेरियस सीजन आ रहे हैं जैसे आपने बोले कि पूरी रिंग है आप लोगों की। ठीक है, जब जो अर्थ है एक रिंग में यहाँ पे मूव करे तो आप लोगों का क्या होगा, जब जो होगी वैसे पूरा का पूरा जो है वो सर्कल में नहीं है आप लोगों का। जैसे हमने बात की यहाँ पे हमारा यहाँ पे जो है वो सन सेंटर मानते हैं, ये हमारे यहाँ पे सन है। ठीक है, और यहाँ से इस तरह से जो भी है ये जो है सनलाइट या रेज आप लोग की इस तरह से गिर रही है। और जो इसका जो पाथ है वो आप लोग एकदम गोल में ही होता है। ठीक है, वो थोड़ा जो है वो एलिप्टिकल, ठीक है, जो रिंग्स है जो मार्ग है इसका वो एकदम गोल नहीं है। ठीक है, तो वो कैसे है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे जो पाथ है यहाँ पे मूवमेंट का वो थोड़ा ऐसा है आप लोगों का ये जैसा एलिप्टिकल जैसा। ठीक है, जैसे अंडे की आकार की तरह एकदम गोल नहीं है। ठीक है, थोड़ा ज्यादा ही बना दी हूँ। ठीक है, तो ठीक है, फिर से ऐसे बन रहा है। ठीक है, नहीं मजा नहीं आ रहा है। चलो मान लीजिए। ठीक है, तो जैसे हम लोग यहाँ पे देखिए तो इस साइड बाई साइड को जैसे अगर हम यहाँ पे एरिया का देखें। ठीक है, हालांकि ये भी मैंने पूरी जैसे थोड़ा और लंबे को से जाए। ठीक है, मीन्स आप लोग पूरा सर्कल नहीं है, जैसे होता है ना सर्कल होता तो आप लोग का एक बराबर यहाँ पे जो है जो रेडियस जैसे हम लोग माने तो एक बराबर आप लोग का एरिया होना था। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होगा, एक साइड आप लोग का जो है सन के साथ जो डिस्टेंस है इसका कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा। ठीक है, इस तरह से होगा ना, जैसे हम लोग यहाँ पे देखें। ठीक है, तो इस साइड को हमारा जो डिस्टेंस है मान लो अगर हमारी यहाँ पे धरती है अभी इस टाइम पे। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि हमारा जो यहाँ पे जो है सन के साथ जो इसकी दूरी है बहुत कम है। ठीक है, जब यहाँ पे हमें दिख रहा है तो थोड़ा लंबा पाथ है इसके लिए। ठीक है, जो थोड़ी मतलब सन के साथ जो इसका डिस्टेंस है वो ज्यादा है यहाँ पे। ठीक है, जैसे हम इस वाले डिस्टेंस को देखें।
क्योंकि इसका जो पाथ है वो इस तरह से किया इलेक्ट्रिकल जैसा, तो सर्कल होता तब तो सब कुछ बराबर होता, कहीं को भी अगर सन जो है जो हमारी अर्थ है रोटेट करती तो बराबर ही यहाँ पे होता, जो भी होता टाइम या जो भी डे जैसे बड़े छोटे होते हैं तो वो सब कुछ इक्वल होता। बट यहाँ पे केवल आप लोगों का जो है वो डिफरेंट हो जा रहा है, क्योंकि हमारा जो पाथ है वो थोड़ा इलेक्ट्रिकल जैसा है, ठीक है, वो एकदम गोल नहीं है, जिसकी वजह से आप लोगों का इस तरह से हो रहा है। हम बात करते हैं यहाँ पे सीजन की, ठीक है, कि हमारे डिफरेंट सीजन भी यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, तो कैसे हो रहे हैं। जब मान लो यहाँ पे जो है जैसे अभी जो है मान लो यहाँ पे हम लोग, ये तो है आप लोगों का कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये हमारा ईस्ट है और ये हमारा यहाँ पे क्या है वेस्ट है, ठीक है, इस तरह से हमारा है यहाँ पे। तो मान लो कि हम लोग यहाँ पे बस जो है अर्थ की लोकेशन बना रहे हैं इस तरह से, ये हमारी जो है ये अर्थ है, कैसे बनाते हैं, मान लो ये इसका इस तरह से एक्सिस है, बट क्या होगा जैसे ये टिल्ट भी है तो यहाँ पे क्या होगा इस वाली साइड को मान लेना इसको अर्थ ही है, ठीक है, ये हमारी इस तरह से पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये हमारी अर्थ का साउथ पोल होगा। जैसे हमारी अर्थ के लिए ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये वाला जो है हमारा साउथ पोल है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो इस तरह से पोल्स हैं। तो इसमें हमने देखा कि जैसे आप लोगों को यहाँ पे भी दिख रही है जो लाइंस हैं, ठीक है, इनको हम लोग इनके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों के जो पोल्स हैं, मान लो इस तरह से मैं ऐसे लाइन भी बना रही हूँ, इनको देखते हैं कि ये लाइन्स क्यों बनाई गई, क्या ये अर्थ में एग्जिस्ट करती है, क्या इनके बारे में, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या हो रहा है, अभी हम लोग देखें तो हमारा जो ये वाला नॉर्थ वाली साइड है उसको एकदम एक्सपोजर मिला हुआ है सन का, ठीक है, वो क्या अभी एकदम एक्सपोजर में है सन के। जबकि हमारा जो साउथ पोल है, ठीक है, जो साउथ वाली साइड है उस साइड अभी जो है वो धूप के मतलब उसमें जो है डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ रही है, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे देखें तो उसका जो है जैसे ये वाली जो साइड है वो आप लोगों का वहां पे अंधेरा, ब्लैक को मैं थोड़ा अंधेरे से बनाती हूँ कि यहाँ पे जो है अभी वो सनलाइट आप लोगों की सीधी नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो आप लोगों का जब नॉर्थ वाली जो साइड है वहां पे क्या होगे, मतलब आप लोग इसको मान लो कि जो 21 जून जैसे हमारे क्या तो जून के टाइम जो है हमारा जो है वो डेज काफी बड़े भी होते हैं और काफी जो है वो सनलाइट भी काफी होती है उस टाइम, ठीक है। तो अभी हमारा क्या होगा, ये वाली जो है नॉर्थ पोल जो नॉर्थ वाली साइड है वहां पे क्या होगा, जैसे 21 जो आपकी 21 जो जून है, ठीक है, उसमें क्या होगा जो सन जो उसका जो नॉर्थ पोल है जो अर्थ का वो क्या करेगा, उसको मैक्सिमम एक्सपोजर मिलेगा सन का। जबकि जो साउथ पोल है वहां पे क्या होगा उस टाइम ठंड होगी, तो जो नॉर्थ पोल है उसमें उस टाइम अच्छी खासी गर्मी होगी, जैसे हम लोग यहाँ पे फील करते हैं, हम तो उसी उसमें जो में फॉल कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग मैक्सिमम जो है वो नॉर्दर्न साइड को ही है, जैसे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे हमारा इंडिया यहाँ पे, तो हम लोग इसी में फॉल कर रहे हैं नॉर्दर्न वाले उसमें, ठीक है, एज कम्पेयर टू सदर्न, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो ये वाला रीजन है जो सदर्न जो हमारा पोल है वो यहाँ पे क्या करेगा, उसमें जो है वो ठंड जो शीत जैसी वहां पे जो है वो फील करेगा। जबकि हमारा जो नॉर्थ पोल होगा वहां पे क्या होगी, अच्छी खासी गर्मी होगी, ठीक है, 21 जून, जिसको हम लोग यहाँ पे एक और भी नाम दिया जाता है इसको समर सोल्स्टिस, इसको बोलते हैं उत्तरी, हिंदी में बोलते हैं उसको उत्तरी अयनांत, ठीक है, या हमारा जो है इंग्लिश में इसका जो नेम है वो हमारा है यहाँ पे नॉर्दर्न सॉलिस्टिस, या कहाँ गया, यस, ठीक है, उत्तरी हिंदी बोलते हैं इसको उत्तरी अयनांत, ठीक है, उत्तरी अयनांत या नॉर्दर्न सॉलिस्टिस इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश वाला थोड़ा अच्छा तो है ये, ठीक है, नॉर्दर्न सॉलिस्टिस, सॉलिस्टिक्स ये इसको, ठीक है। जब हमारा जो जब भी क्या जब हमारा जो नॉर्थर्न पोल है, ठीक है, वो उसको मैक्सिमम एक्सपोजर मिल रहा है सन का, ठीक है, तो उस टाइम इसको बोला जाता है 21 जून को ये होता है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है नॉर्दर्न सॉलिस्टिस या उत्तरी अयनांत, ठीक है, जिसको बोला जाता है। तो इस टाइम वैसे ही आप लोगों को क्या होगा, अभी जैसे हम लोग इस वाले को जो है अगर ये मान रहे हैं तो वैसे ही जो सेम इस वाले साइड को भी होगी कंडीशन, तो उस टाइम क्या होगा, जो हमारा नॉर्दर्न पोल होगा, ठीक है, उसको क्या मतलब उसको यहाँ पे सन का एक्सपोजर नहीं मिल पाएगा, ठीक है। उस टाइम क्या होगा, जो हमारा सदर्न पोल है, जैसे हम लोग यहाँ पे बनाए
तो ये हमारे पोल वाले रीजन है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है। तो इस टाइम क्या हो रहा है, जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो हमारे साउथ जो पोल है, ठीक है, जो साउथ वाली साइड है, उस टाइम क्या होगा, साउथ वाले को जो है ठीक ठाक एक्सपोजर मिल रहा है सन का, बट जो नॉर्दर्न साइड है वहां पे जो है वो सन का जो अच्छा खासा एक्सपोजर नहीं है, तो उस टाइम वहां पे ठंड होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जो है वो सीजन भी फॉर्म हो रहे हैं, जो हमारी ये वाली रिवोल्यूशन वाली जो है परिक्रमा जो है सन की, उसकी वजह से हमारे जो सीजन है वो भी हमें देखने को मिल रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो इस तरह से हम लोग जो है यहाँ पे अभी यहाँ पे देखें तो ये वाली साइड क्या करेगी, सन को मैं जो है जो सन की जो रेस है उनको रेड से करूंगी, और दूसरी साइड जहाँ पे जो है वो सनलाइट नहीं है अभी के लिए, मतलब कम है, ठीक है, एकदम डायरेक्ट नहीं है। हालांकि हम लोग देखते हैं कि वहां पे भी गिरेंगी जब आप लोग की, क्योंकि दोनों मूवमेंट होती है साथ साथ में, ठीक है। जब वो साथ में यहाँ पे भी मूव करेंगे, सन के अराउंड मूव करें, बट अपने एक्सिस में भी तो वो इस तरह से मूव करती रहेगी, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, वो इस तरह से घूमती घूमती, इस ऐसा नहीं कि वो मतलब सन के अराउंड मूव करे, सन के अराउंड मूव करेगी तब वो अपने एक्सिस पे नहीं, दोनों मूवमेंट, ठीक है, अपनी उस मूवमेंट से उसकी सन के अराउंड में भी उसको भी वो गति मिल रही है साथ साथ में, ठीक है। तो दोनों आप लोगों के साथ साथ में चली है, बट मैक्सिमम हमारी अगर ये साइड देखें, ठीक है, क्योंकि हमारी अर्थ जो है अभी साइड को है, उसका जो सदर्न पोल है वो मैक्सिमम सन का जो है एक्सपोजर यहाँ पे जो है वो फील कर रहा है, तो उसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे दक्षिण अयनदान, या हम लोग उसको इंग्लिश से बोलेंगे सदर्न सॉलिस्टिस, ठीक है। ये हमारी जो डेट है वो है 22 दिसंबर अभी जो हमारा हुआ है, ठीक है। जब हम लोग ने ये वाला, जैसे हमने अगर हम बात करें तो उस टाइम क्या हमारा जो साउथ वाली साइड था वहां पे मैक्सिमम जो है वो दिन बड़े हुए, ठीक है, और हमारी साइड जो वो दिन छोटा हुआ। 22 दिसंबर, और इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे दक्षिण अयननांत, या हम लोग बोलेंगे इसको सदर्न सॉलिस्टिस, ओके। ये हुआ हमारा 22 दिसंबर को, और बाकी भी हम लोग इस तरह से बना लेते हैं, ठीक है। जब हम लोग यहाँ पे बना ही रहे हैं तो उसके जो ऊपर वाली साइड को है हमारा तो अगर हम इसको बनाएं यहाँ पे तो अभी क्या होगा, एकदम हम लोग सीधे यहाँ पे दोनों जो पोल है हमारे, ठीक है, जो हमारे अर्थ के दोनों पोल है, चाहे वो साउथ पोल है चाहे वो नॉर्थ पोल है, दोनों को यहाँ पे जो है वो एकदम सेंटर में ही है सब कुछ, ठीक है। तो कोई ऐसा नहीं कि दोनों को यहाँ पे कोई फर्क पड़ेगा, दिन या छोटे होंगे या बड़े होंगे। आप लोग के जो अभी मार्च वाला जो टाइम होगा, ठीक है, 21 जो मार्च के बाद हम लोग देखें यहाँ पे 21 जो मार्च ही आप लोगों का, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे बसंत विषुव, या इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे इसको स्प्रिंग इक्विनॉक्स, ठीक है, बसंत विषुव 21 मार्च। जब आप लोग की जो है कोई भी जो पोल है, ऐसा नहीं कि वो मतलब एक पर्टिकुलर पोल ही होगा, साउथ पोल को ही होगा मैक्सिमम एक्सपोजर मिलेगा, दोनों आप लोग के एकदम सन के सीधे आप लोग के यहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसी पोल को यहाँ पे एक पर्टिकुलर ये मिलेगा, तो ऐसा नहीं है यहाँ पे, तो दोनों यहाँ पे इक्वल यहाँ पे फील करेंगे 21 मार्च। और इसको हम लोग बोलते हैं बसंत, वसंत या वसंत होगा आप लोगों का विषु, या इसको बोलते हैं हम लोग स्प्रिंग इक्विनॉक्स, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, ठीक है। तो वहां पे आप लोगों का बराबर ये होगा, मतलब दोनों जो आप लोगों की रेडिएशन है यहाँ पे, ठीक है, जो सन की जो रेडिएशन है, ऐसा नहीं कि एक ही पोल मतलब एक ही साइड को होगी आप लोगों के, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो है वो डायरेक्ट इस तरह से है, ठीक है। तो इस साइड को भी इस तरह से ही होगा आप लोगों का कि एक पोल की तरफ ही होगी, या एक ही पोल आप लोगों का जो इस तरह से फील करेगा। तो ये हमारा होता है सितंबर के टाइम, यस, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे अर्थ है, ये इसका जो है साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो एक बराबर है आप लोगों के, ठीक है। और ये हमारा हुआ 23 सितंबर, इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे शरद विषुव या ऑटम इक्विनॉक्स। ये आप लोगों के सारे इंपॉर्टेंट है कि कब आप लोगों का जो है वो वसंत विषुव होता है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स कब होता है, और सदर्न जो सॉलिस्टिस है वो कब होता है आप लोगों का, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ऑटम इक्विनॉक्स,
क्योंकि भैया कि इक्वल है यहाँ पे, ऐसा नहीं एक पर्टिकुलर एक ही पोल में होगा यहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ पे टिल्ट था एक में जो है वो सीधा ये एक में ही एक्सपोजर हो रहा है, ऐसा नहीं है कि एक को मतलब सनलाइट यहाँ पे कम पड़ रही है, ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे बराबर ही है। तो वो आप लोगों का है यहाँ पे ऑटम इक्विनॉक्स इक्वल, ठीक है, उस तरह से यहाँ पे बताया है। 23 सितंबर को ये होगा, जिसको हम लोग हिंदी में हमारा यहाँ पे है शरद विषु। तो इस तरह से है हमारे जो सीजन फॉर्म होंगे, ठीक है। तो डिफरेंट जो सीजन है, जैसे जहाँ पे बराबर आप लोगों का जो है एक्सपोजर मिल रहा है सब पोल में, तो सब आपका नॉर्दर्न पोल में भी वैसे रहेगा, जो सीजन है वो बराबर ही रहेगा और सदर्न पोल में भी बराबर ही रहेगा। बट यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो हमारे जो डिफरेंट जो पोल है वहाँ पे अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग जो है वो गर्मी फील करेंगे और यहाँ पे जो है वो डायरेक्ट सन का एक्सपोजर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो डे आप लोग जैसे जो है वो कम होंगे, बट यहाँ पे बड़े होंगे उस टाइम, और इसका उल्टा वहां पे होगा। और इस टाइम जो है सदर्न पोल में जो है वो दिन बड़े होंगे और जो नॉर्दर्न पोल होगा वहां पे छोटे होंगे उस टाइम के लिए, ठीक है। हालांकि उसके बाद क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि उत्तरायण, ठीक है, इसके बाद हम जैसे अभी हम लोग बोलेंगे ना कि मकर संक्रांति के बाद की उत्तरायण ऐसे बोलते हैं ना, तो हम लोग क्या होता है जो ये बोलते हैं कि बकरे के बराबर जो है वो जो सन है वो छलांग, ऐसा बोलते हैं हमारे जो पूर्वज भी ऐसा से बोलते हैं कि सन जो सूर्य है वो बकरे के बराबर जो है वो छलांग लगाता है। तो उसके बाद जो हमारे दिन भी अभी जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे अभी क्या होगा, जैसे ये वाली साइड अभी क्या थी, हमारा जो साउथ साइड था 22 सितंबर को दिसंबर को वो क्या था, वो सन के साइड को था। बट अभी क्या होगा, हमारे जो जब हम लोग इस तरह से अर्थ मूव करेगी तो अभी क्या होगा, वो नॉर्थ की तरफ उसकी उत्तर की तरफ उसकी जो है वो मूवमेंट होगी, और उसके बाद क्या होगा, मतलब हमारे उत्तर वाले जो दिन होंगे वो बड़े बड़े होते हैं, मतलब स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब हमारा जो सन होगा वो उत्तर की, सॉरी जो पृथ्वी होगी वो जो हमारे इस वाला जो इस तरह से वो उत्तर की तरफ उसका जो है ये जो नॉर्थर वाली जो पोल है उस साइड जो है मैक्सिमम एक्सपोजर जो है वो सन का होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जो उसको बोलते हैं उत्तरायण भी बोलते हैं हम लोग, जो 6 महीने इस तरह से बोलते हैं कि हाँ, जैसे हम लोग मैक्सिमम जो है वो लोहड़ी के टाइम इसको बोलते हैं उस तरह से। बट इसमें इस तरह से काउंट किया जाता है कि 22 दिसंबर के बाद ये होना स्टार्ट हो जाती है इस तरह की मूवमेंट। तो ये था हमारा इनकी मूवमेंट के बारे में, तो ये हमने लिख लिया है। तो यहाँ पे ये भी लिख लियो आप लोग, जहाँ पे आपने ये लिखा है ना कि इसमें क्या होगा, हमारे जो दिन रात होंगे वो बराबर होंगे इन वाले केस में, ठीक है। और यहाँ इक्विनॉक्स नाम ही बता रहा है, इक्विनॉक्स की बराबर होंगे, यहाँ पे डे एंड नाइट हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे 21 मार्च और यहाँ वाले भी, ठीक है, 23 सितंबर को। और इस तरह से ये डे नाइट वाला भी हो गया हमारा। और एक और इसी में साथ साथ में कर लो कि इसमें क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा अपसोर और उपसोर, ठीक है, ये दो टर्म्स होती हैं हमारी कि कब हमारा जो सन होगा वो मैक्सिमम जो है वो क्लोज होगा पृथ्वी के, और कब जो होगा वो मैक्सिमम दूर होगा, ठीक है। तो वो भी हम लोग साथ साथ में कर देते हैं। यहाँ पे एक टर्म आती है हमारी सोर, जब भी हम लोग बोलेंगे तो सन के साथ ही उसका टर्म, ठीक है। एक हमारा आता है अपसोर और दूसरा आता है ऊपर वाला हमारा उपसोर, और एक आता है हमारा अपसोर। अब का मतलब है ज्यादा, ठीक है, ऐसे रखना आप लोगों ने याद कि अब मतलब ज्यादा, जब हमारा क्या होगा सन और जो आप लोगों की अर्थ है उनके बीच में जो होगा मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, तो उसको हम लोग अब मतलब का मतलब ही ज्यादा होता है, ठीक है। जब हमारा अर्थ और जो हमारी पृथ्वी है उसके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होगा तो उसको बोलते हैं हम लोग अपसोर। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, ठीक है, मैक्सिमम जब डिस्टेंस होगा कुछ मतलब बहुत ज्यादा जो जितनी दूरी हो सकती है वो दूरी होगी, मैक्सिमम डिस्टेंस, उसको बोलते हैं हम लोग अपसोर, ठीक है। उपसोर जब क्या होगा उसका उल्टा, जब दोनों के बीच में क्या होगी, मिनिमम डिस्टेंस होगा, मिनिमम डिस्टेंस, तो उसको हम बोलेंगे उपसोर। तो ये जो डेट्स है हमारी, जो अपसोर है वो हमारा होता है 3 जनवरी को, कि क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस होगा दोनों के बीच में, सन और जो पृथ्वी है, ठीक है। और इसका उल्टा क्या होगा, जब हमारे कौन सी जून, कितनी जून को, 4 जुलाई को हमारा होता है अपसोर, 4 जुलाई वो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। इसको हिंदी में हमारे ऊपर वाले को बोलते हैं पैरी हेलियन और नीचे वाले को बोलते हैं ए हेलियंस।
ये हमारा होता है पेरी हेलियंस और इसको बोलते हैं ए हेलियंस। ठीक है, दोनों टर्म्स आप लोग लिख लो, अपसोर ए हेलियंस, अपसोर पेरिहेलियम। और ये कब कौन सी डेट को होता है ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या होगा अपसोर में ऐसे करें कि अब मतलब ज्यादा, साइन भी लगा लो साथ में। ठीक है, अब का मतलब ही होता है ज्यादा, उप का मतलब है कम। ठीक है, उप मतलब कम डिस्टेंस और सॉरी उप यहाँ कम, और जो अप है अप का मतलब ही ज्यादा है तो ऊपर। ठीक है, तो ज्यादा डिस्टेंस है, तो वो हमारा है 4 जुलाई को जो है सन और जो हमारी पृथ्वी है उनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होता है। और कुछ इसी में जो साथ में होगा तो ये तो है ना आप लोगों की जब 21 जून होगी तो आप लोगों का जो नॉर्दर्न साइड है, ठीक है, वहां पे क्या होगा, कौन से दिन बढ़ेंगे या रात बड़ी होगी उसकी। जैसे इसी को देखिए हम लोग, इसी डायग्राम को देखिए तो हमें क्या लग रहा है, खुद को ही लग रहा है ना कि अभी मैक्सिमम एक्सपोजर है सन का, तो मतलब वहां पे दिन बड़े होंगे। नॉर्थ वाली साइड को उस टाइम क्या होंगे, नॉर्थ वाली साइड को दिन बड़े होंगे और साउथ वाली साइड को उस टाइम रातें बड़ी होंगी। ठीक है, दिन छोटे होंगे। तो ये भी आप लोग साथ में लिखो कि हाँ नॉर्थ वाली साइड में कब दिन बड़ा होता है। तो अगर आपने यहाँ पे साथ में लिख लेना है तो या तो इसको बना लो, फिर आप लोग को जो भी आप लोग को अच्छा लगे। ठीक है, बना लिए तो थोड़ा याद रह जाएगा, तब उसमें इतना कुछ नहीं होगा कुछ लिखने का, तो इसी से आप लोग को हो जाएगा। तो इससे उल्टा, ठीक है, आप लोग का जो नॉर्थ जो साइड है उसमें जो है वो दिन कब छोटे होंगे, कब छोटा होगा। ठीक है, इसको मतलब जब आप लोग का इस वाली साइड को, क्योंकि अभी क्या है साउथ वाली साइड को उस टाइम क्या होंगे, दिन बड़े होंगे। ठीक है, इस वाले दक्षिण अयंतनाग्नि और जब आप लोग का सदर्न सॉलिस्टिक्स चला होगा तो उस टाइम हमारे क्या होंगे, दक्षिण वाली साइड में क्या होगा, दक्षिण जो ध्रुव है उसमें हमारे जो होंगे वो दिन बड़े होंगे और नॉर्थ वाली साइड में दिन छोटे होंगे और रातें बड़ी होंगी। ठीक है, तो ये भी हमारा है। और बट यहाँ पे हमारे इक्वल होंगे डे एंड नाइट, ये ठीक है, जो विषुव है इक्विनॉक्स है उसमें हमारे इक्वल होंगे, और ये अपसोर एंड उपसोर। ठीक है, तो आज यहाँ तक ही करते हैं। आप लोगों की क्लास 1-10 तक ही यार, फिर उसके बाद आप लोगों की हिंदी की क्लास है। ठीक है, तो इसको रिवाइज कर लेते हैं जो आज हमने किया। तो आज हमने अर्थ के बारे में सब लोग की मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है उनके हम लोगों ने सारे के सारे, ऐसा भी कुछ भी नहीं थी आप लोग ऐसे किसी को मान लो, तो सारे के सारे आप लोग के इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, सबसे पहला हमने किया कि जो हमारा अर्थ है वो हमारी क्या है, 5th लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम है। ठीक है, ये हमने किया। उसके बाद इसको जो है ब्लू प्लैनेट बोला जाता है, क्योंकि हम लोग अगर इसको देखें मैक्सिमम इसका जो 70% एरिया वो आप लोग का वाटर कवर्ड है। ठीक है, और रेस्ट जो 30 है वो लैंड कवर्ड है। ठीक है, जिस वजह से उसको यहाँ पे ब्लू प्लैनेट या नीला ग्रह भी बोला जाता है। उसके बाद हमने देखा कि हमारी जो अर्थ है, ठीक है, उसको जो है जैसे अगर हम बात करें जो उसके सीजन का ही किया हमने, उसके बाद कुछ ये भी किया, हाँ रेडियस। ठीक है, रेडियस कितनी हमारी अर्थ की 6400 किलोमीटर। ठीक है, इसकी जो रेडियस है। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया जैसे 50 करोड़ और इतना लाख और जो भी इतना इस तरह से हमारे जो है किलोमीटर स्क्वायर भी हमारा इसका जो है एरिया हुआ। और उसके बाद हमने और के थीम के बारे में, ठीक है, उसके बाद हमने जो है जो इसकी जो मूवमेंट है अर्थ की, एक रोटेशन एक रिवोल्यूशन। ठीक है, इन दोनों के बारे में देखा, रोटेशन हमारी क्या करती है और रिवोल्यूशन से क्या फॉर्म होता है। ठीक है, वो हमने देखा। तो जो हमारी रोटेशन है उससे हमने देखा कि दिन रात आप लोग के फॉर्म हो रहे हैं, और रिवोल्यूशन से हमारे जो डिफरेंट सीजन्स हैं, एक साल तो आप लोग की हो ही रही है, बट डिफरेंट जो सीजन है वो भी हमारे फॉर्म हो रहे हैं। और डिफरेंट जो ध्रुव है, जैसे हम लोग अगर यहाँ पे बात करें, जो हमारा दक्षिण ध्रुव है वहां पे डिफरेंट ये आ रहा है। जैसे हम लोग यहाँ और यहाँ वाले देखें तो हमारे दक्षिण और जो हमारा उत्तर ध्रुव है वहां पे डिफरेंट आ रहा है, दिन रात में डिफरेंट आ रहे हैं। वैसे आप लोग का जो सीजन होंगे वो भी वहां पे वेरी करेंगे इसी हिसाब से। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे, तभी तो हम लोग हमारे अभी वाली जो साइड है वो हम लोग अभी सन के इतने डायरेक्ट एक्सपोजर में नहीं है। ठीक है, डे नाइट की वजह से हमें थोड़ा बहुत धूप मिल रही है, बट हम लोग इतना एक्सपोजर यहाँ पे नहीं है, तभी हमारे यहाँ पे ठंड है। ओके, तो इस तरह से हमारे डिफरेंट जो सीजन है वो भी फॉर्म हो रहे हैं, जो हमारी परिक्रमा है सन की, जो अर्थ की परिक्रमा है सन के अराउंड, उस वजह से। ठीक है, तो ये हुआ हमारे इनके बारे में। और उसके बाद हमने अपसोर और उपसोर। ठीक है, अब का मतलब ये ज्यादा, जब हमारा अर्थ और जो है सन के बीच में क्या होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। ठीक है, जब क्या होगा, जैसे हम लोग यहाँ पे भी देखें, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि हमारे यहाँ पे क्या ज्यादा डिस्टेंस है अभी वाला। जैसे ये वाला हमने जून वाला कंसिडर किया ना, तो इस वाले साइड को क्या हमारे जो है वो डिस्टेंस काफी है। तो बट यहाँ पे जो मैक्सिमम जो बताया गया हमारा वो 3rd जैन को वो जो है
कहाँ गए हम लोग? अब सोर का बताया 4 जुलाई। ओके ओके रुको, इसके साथ तो नहीं कर सकते इसको रिलेट। कहाँ है हम लोग? जुलाई में कहाँ जैसे यहाँ जैसे होगी जुलाई में भी, तो उसमें क्या होगा? मिनिमम डिस्टेंस बताया। चलो ठीक है, ये पता किस जुलाई, ठीक है, हो सकता है इस टाइम आप लोगों को डिस्टेंस हो, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस इस टाइम है, तो इस वाले के साथ इसको मत करना कंफ्यूज, ऐसे ही कर लेना इसको यार, ठीक है, इससे तो और कंफ्यूज हो रहे हैं। तो आप लोग ऐसे करना कि अब सोर में क्या होगा? मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, और वो कब होता है हमारा? 4 जुलाई को होगा, ठीक है। और मिनिमम डिस्टेंस कब होता है हमारा? जो है वो 3 जनवरी को होता है, और इसको बोलते हैं अब सोर या पेरिहेलियोस, ठीक है। तो ये आज हमने किया और यहाँ तक ही करते हैं। ओके, थैंक यू।